हेलो एवरीवन, मैं इंदर चौहान। क्लास 9th और 10th में मैथ्स के अंदर चैप्टर आता है एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों ही क्लास के अंदर। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है 2D शेप्स। 2D शेप्स ओनली ऑक्यूपाई एन एरिया। एरिया ऑक्यूपाई करता है सिर्फ वो 2D शेप्स। तो शेप्स हम लिखेंगे पहले ऐसे 3 कॉलम्स आप बना लेंगे। शेप्स, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में, एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट। तो पहला हम फर्स्ट शेप ले रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होता है, तो मैंने ए एज्यूम किया है इसको साइड को। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4a एंड एरिया हो जाएगा a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। सेकेंड शेप है हमारा रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर होगा इसका 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। एरिया हो जाएगा हमारा l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देन थर्ड फिगर है, थर्ड शेप ले रहे हैं सर्कल। तो सर्कल O इज़ द सेंटर एंड A ले लेते हैं, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 पाई r and area of circle is pi r square. A few moments later. 3D shapes के अंदर ऑक्यूपाई बोथ एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें आपको एरिया भी देखने को मिलेगा और वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 3D शेप्स है। इसमें हाइट या डेप्थ होता है, कोई भी शेप के अंदर हाइट और डेप्थ होगा। तो हमारा फर्स्ट फिगर है जैसे क्यूब। तो लेंथ को अगर ए ले रहे हैं, ब्रेड्थ भी ए होगा, हाइट भी ए होगा। क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम होते हैं। तो ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है LSA और CSA। तो LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया और CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट निकलेगा एरिया। फिर TSA लिखा है, तो TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ये भी स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। देन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट। तो फर्स्ट LSA of cube, that means 4a square, and TSA total surface area of cube is 6a square, and volume that means जैसे आप क्यूबॉइड का निकालते हो L इंटू बी इंटू एच करके, तो A इंटू ए दैट मीन्स a क्यूब। नेक्स्ट वन है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो LSA that means lateral surface area of cuboid is 2h in bracket L plus B। इसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बोथ आर सेम, दैट मीन्स 2h in bracket L plus B। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 2 in bracket LB plus BH plus HL, and the volume is L into B into H। सिलेंडर, नेक्स्ट थर्ड वन इज सिलेंडर। तो सिलेंडर में ये हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये कर्व निकलेगा क्योंकि सर्कुलर है, ये कर्व में है, तो इसको CSA बोलेंगे। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स 2 पाई RH, and total surface area of cylinder is 2 pi r in bracket H plus R। वॉल्यूम होता है इसका पाई r स्क्वायर H। फोर्थ वन इज कोन। तो कोन में जो आप ये वर्टिकल हाइट देख रहे हैं, इसको H से डिनोट किया है, एंड ये स्लांट हाइट L इज द स्लांट हाइट and R is the radius of the cone। तो इसका हम CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई RL and total surface area of cone is pi r in bracket L plus R।
एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अगर आप सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 कर दोगे तो वो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. स्फीयर नेक्स्ट फिगर है हमारा. शेप ले रहे हैं हम स्फीयर में CSA नहीं होता क्योंकि बेस नहीं होता इसका. कर्व सरफेस नहीं काउंट होता. और टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. नेक्स्ट वन इज हेमीस्फेयर. तो हेमीस्फेयर दैट मीन्स अगर आप बॉल को कट करते हैं तो हाफ से तो वो हेमीस्फेयर हो जाएगा. तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है हेमीस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये 2D और 3D के कुछ फार्मूलेज हैं. आई होप आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी. आप ऐसा लिख के भी इसको कर सकते हैं तो बहुत जल्दी ये लर्न भी हो जाएगा आपको. और एक बार आप वैसे लर्न करेंगे फिर वन टाइम इसको लिख के देखते हैं. ऐसे इस तरह से कॉलम वगैरह बना के या LSA CSA TSA वॉल्यूम ऐसा लिखेंगे तो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा.